दोस्तों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज वाली सारणी देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स, इसका प्रांत या डोमेन -1 से 1, रेंज या परिसर मुख्य मान -π/2 से π/2, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये सम्मिलित है। सेकेंड है कोस इनवर्स एक्स, इसका प्रांत -1 से 1, सेम टू सेम यही है। कौन से ब्रैकेट में? क्लोज ब्रैकेट में। और परिसर 0 से पाई। थर्ड पे टेन इनवर्स एक्स, इसका प्रांत ऑल रियल नंबर आर या -∞ से +∞, परिसर -π/2 से +π/2, ओपन ब्रैकेट में है ये। इसका मतलब ये वाला सम्मिलित नहीं है। फोर्थ पे कोट इनवर्स एक्स, प्रांत ऑल रियल नंबर, परिसर 0 से पाई। कोस की जैसे ही, कोस में भी 0 से पाई है तो कोट में भी 0 से पाई। पांचवें नंबर पे है सेक इनवर्स एक्स, प्रांत ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1, -1 और 1 को छोड़ के ऑल रियल नंबर में, परिसर 0 से पाई -π/2 को छोड़ के 0 से पाई के बीच में। और ये 0 से पाई में क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 से पाई से सम्मिलित है सिर्फ π/2 को छोड़ के। 6 नंबर पे है कोसेक इनवर्स एक्स, प्रांत ऑल रियल नंबर -1 और 1 को छोड़ के, परिसर -π/2 से π/2, 0 को छोड़ के। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन कॉल करते समय मुख्य मान या परिसर ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ये मुँह जबानी याद होंगे तो आपके लिए आसान होगा क्वेश्चन कॉल करने, बिना पेन चलाए भी पर्सन कॉल कर सकते हो। ये वाला क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि ये सम्मिलित है और इसमें जैसे 10 में और 10 में ओपन ब्रैकेट है। जैसे सेक इनवर्स एक्स है, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर -1 और 1 को छोड़ के, और रेंज है 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट -π/2। अब ये -π/2 क्यों आ रहा है? क्योंकि सेक π/2 पे अनिर्धारित अपरिभाषित होता है कि इसकी वैल्यू सारणी से अनंत आती है, और जिसकी वैल्यू सारणी से अनंत आती है उसको माइनस कर देते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स, इसका प्रांत भी r -1 और 1 और परिसर है -π/2 से π/2, क्लोज ब्रैकेट 0 को छोड़ के। अब इसमें 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि कोसेक 0 पे अनिर्धारित है, अर्थात इनफाइनाइट वैल्यू होती है इसकी, अनंत। इसलिए जो जिसकी वैल्यू अनंत होती है उसको घटा देते हैं। इस टेबल से रिलेटेड अब आपके बुक के कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में है, जैसे निम्नलिखित कोणों के मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में पहला है साइन इनवर्स 1, इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमारे को परिसर की आवश्यकता पड़ती है, और हम जानते हैं साइन इनवर्स का परिसर होता है -π/2 से π/2, क्लोज ब्रैकेट में। साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका परिसर कितना होता है -π/2 से +π/2, क्लोज ब्रैकेट में। अब साइन इनवर्स 1 बराबर y, माना साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान कितना है? y। साइन इनवर्स को उधर लेके गए तो साइन बन गया, तो इधर क्या बचा? 1 बराबर साइन y। तो अब आपको बताना है साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। साइन में वो कौन सा कोण है जिसका मान 1 आता है? तो आप जानते हो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 की जगह साइन 90 π/2 इक्वल टू साइन y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? π/2 बराबर y। तो इसका आंसर आ गया π/2। दोबारा देखते हैं, आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो साइन इनवर्स 1 बराबर वाई, माना इसका मान कितना है वाई। तो साइन इनवर्स को दाईं तरफ ले गए तो साइन बन गया, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। इधर क्या रहा 1, तो साइन में देखना है साइन में 1 कितने डिग्री का मान होता है, तो 90 डिग्री का मान होता है। तो 1 की जगह साइन π/2 बराबर साइन वाई, साइन से साइन तुलना कर लिए तो वाई बराबर π/2, ये आपका आंसर आ गया। अब जो भी आंसर आ रहा है वो इसके इनमें ही आएगा, -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे क्वेश्चन में आपको मान ज्ञात करना है कोस इनवर्स -1/2। अब हमारे को कोस इनवर्स की टेबल में कोस इनवर्स में प्रेशर देखना है। तो कोस इनवर्स की टेबल है कोस इनवर्स एक्स, इसका प्रांत है -1 से 1 और इसका प्रेशर है 0 से पाई। जो भी हमारा आंसर होगा वो 0 से पाई के बीच में सम्मिलित होगा। तो कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, जो भी आंसर आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा, और 0 या पाई में भी आ सकता है क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट में है। तो चलो ज्ञात करते हैं इसको। तो सर्वप्रथम कोस इनवर्स -1/2 बराबर वाई, माना इसका मान कितना है वाई। कोस इनवर्स को दाईं तरफ ले गए तो -1/2 बराबर कोस वाई। अब आप देख रहे हो कि कोस में जो भी कोण आ रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जबकि कोस की रेंज क्या होती है 0 से पाई, प्लस में आती है। तो हमारा जो भी कोण होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में। तो कोस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो हम लिखेंगे कोस π/3 माइनस है तो माइनस बराबर कोस वाई, माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 माइनस वाला। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कोस पाई माइनस थीटा या कोस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कोस थीटा। तो माइनस में है ये वाला एंगल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा कितना है π/3। तो माइनस वाला है, हम जानते हैं कोस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस के कोस थीटा। तो कोस पाई और थीटा का मान कितना था π/3 बराबर कितना है कोस वाई। तो यहाँ पे कोस 180 माइनस थीटा क्या हुआ माइनस कोस थीटा, तो माइनस ही। तो यहाँ पे क्या है कोस पाई माइनस π/3 कितना हुआ 2π/3 बराबर कोस वाई। तो y का मान कितना आया 2π/3। अब जो भी अपना है, अब जैसे आप ऐसे देख रहे हो कि कोस पाई माइनस π/3 क्या होना चाहिए π/3 उतरना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि कोस की रेंज क्या होती है 0 से पाई। कोस की रेंज क्या होती है 0 से पाई, और 0 से पाई में पॉजिटिव है रेंज में, तो आंसर भी किस में आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, और 0 से और पाई के बीच में आना चाहिए। तो 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, कितने डिग्री होता है 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। तो जो कोस की रेंज होती है 0 से पाई, तो 120 0 से पाई के बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर सही है। अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों को बिना पेन चलाए करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्रांत -1 से 1 और इसका प्रेशर -π/2 से π/2। कोस इनवर्स एक्स प्रांत वही -1 से 1 प्रेशर 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स प्रांत होल रियल नंबर प्रेशर -π/2 से π/2।